एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में डो ह्यूक को दिखाया जाता है। आज इनसे बात करता है, कहता है कि मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा जो गंदा पास्ट है मैं उसे साफ कर दूंगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है, तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगा। आजिन कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर सकती हो। डो ह्यूक कहता है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मेरे जो वर्ड्स है वही प्रूफ है। आजिन इसकी बात मान लेती है। अब ये इसे रिंग को पहनाता है, दोनों स्माइल करते हैं। जुनसियो को पता चलता है कि यहाँ पर विस्फोट होने वाला है। ये विंडो को तोड़ देता है, जे ओ को लेता है और दोनों जंप लगा देते हैं और इनकी जान बच जाती है। बाद में दोनों सेफ जगह पर आते हैं। जुनसियो आज इनके पास कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन वो रिसीव नहीं करती। तभी इसके पास सेक्रेटरी होंग कॉल करता है, कुछ बताता है। जुनसियो जे ओ से कहता है कि मुझे जाना होगा, मेरे ग्रैंडफादर की हालत बिगड़ गई है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज इनका पता लगा लेना। बाद में चला जाता है, भागते हुए हॉस्पिटल में आता है और यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को देखता है जिसकी डेथ हो चुकी है। अगले सीन में इसका फ्यूनरल होता है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। जुनसियो की मॉम भी यहाँ पर आती है जिसने अलग कपड़े पहने हुए थे। सभी इसको देख रहे होते हैं। ये फोटो के पास आती है, फ्लावर को रखती है, फिर अपनी बेटी को देखती है, हक करती है। बाद में खाना खाने के लिए आ जाती है। बाद में ये हो भी आता है, जुनसियो से बात करता है और कहता है कि मैंने आज इनका पता लगा लिया है, उसने कहा कि वो मुझसे बाद में बात करेगी। अगले सीन में संग ही को देखते जो कि एक स्टोर में आ जाती है। इसने आज इनकी चीजें पहले ही चुरा ली थी और इन्हें बेचने का ट्राई करती है, लेकिन तभी पुलिस आती है और इसको अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में होती है। पुलिस वाला आज इनसे बात कर रहा होता है। संग ही पुलिस वाले से कहती है कि उसने कहा होगा कि ये सब चीजें मैंने उसे दी थी ताकि वो बेच सके। पुलिस वाला हाँ भरता है और इसको जाने देता है। सांगी घर पर आती है, सामने आजीन होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पास पुलिस वाले की कॉल आई थी। सांगी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कर रही थी, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जॉबलेस हो, मैं बेचकर पैसा कमाने वाली थी और 50-50 कर लेते। आजीन इसको देखती है और कहती है कि तुम्हारा तो क्या ही कहना। बाद में रूम में आने लगती है। सांगी कहती है कि चलो 40-50 कर लेते हैं, लेकिन आजीन इसको नोटिस नहीं करती। वही हम फ्यूनरल में देखते हैं, जी सन खाना खा रही होती है, साथ में तमाशा करती है और चिल्लाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर होंग को देखते हैं, इसको अपने पास ले आती है, अल्कोहल पीने के लिए कहती है लेकिन ये नहीं पीता। बाद में इनहेरिटेंस की बात करने लगती है और पूछती है कि किसको मिलेगी, इसमें मेरा हिस्सा कितना होने वाला है। लेकिन होंग ने कह दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सब जुनसियो का होने वाला है। मैंने पता किया है, आप और आपका लेट हस्बैंड अनरिलेटेड हो, आपका कोई भी ब्लड लाइन नहीं है। तभी जुनसियो भी आ गया था। जी सन चिल्लाती है, कहती है ठीक है, फिर जुनसियो के बारे में क्या, उसकी भी कोई ब्लड लाइन नहीं है, वो भी इससे रिलेटेड नहीं है। जुनसियो अपनी मॉम से पूछता है कि आप ये क्या कह रही हो। जी सन चिल्लाती है, कहती है कि हाँ तुम नाजायज हो, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। बाहर आकर जुनसियो अपनी मॉम से बात करता है और कहता है कि आपने सिर्फ मेरी परवरिश की ताकि मैं उनका वारिस बन जाऊं, क्या तुम यही करना चाहती हो। वो भी हाँ भरती है। जी सन कहती है कि ये बात तो आजिन को भी पता है, जब वो 9 साल की थी तब उसे पता चल गया था, इसी बात को लेकर वो मुझे ब्लैकमेल किया करती थी। जुनसियो कहता है कि क्या आप इसीलिए उसको मारा करती थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे पता था कि आप एक बुरी इंसान हो, लेकिन फिर भी मैंने आपकी हेल्प की क्योंकि मुझे आप पर दया आ गई। जी सन कहने लगते हैं कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम्हें एक अच्छा डैड मिल सके। अगले सीन में आजिन को देखती है जो कि लेटी हुई थी। तभी यहाँ पर संग ही आती है और कहती है कि जब मुझे स्कूल से निकाला गया था तब तुम्हें पता था कि उसके बाद मेरी फैमिली बर्बाद हो गई है, क्या तुम्हें कभी रिग्रेट हुआ था। मुझे पता है कि देर हो गई है, लेकिन तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। आजिन कहती है कि मैं सॉरी क्यों कहूंगी, सॉरी वो कहते हैं जो कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी, तुम मुझे हराने के लिए लालची हो गई, मुझे परेशान और साथ में स्टॉक किया करती थी, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम ऐसा मान सकती हो कि तुम बहुत ही लकी थी। अगले सीन में जुनसियो को देखती जो कि एजेंसी से मिलने के लिए आता है, कॉल करता है लेकिन वो रिसीव नहीं करती। लिफ्ट की डोर ओपन होती है और सामने आजिन होती है। जुनसियो कहता है कि तुम मेरी कॉल को रिसीव क्यों नहीं कर रही हो। आजिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, मैं तुम्हारे पास कॉल करने वाली थी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। फिर जाने लगती है। जुनसियो इसको पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझे कब कॉल करने वाली हो। आजिन चिल्लाती है और कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर देने वाले
होती कौन हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जुनसियो कहता है कि क्या तुम जानती थी कि मैं एक नाजायज बच्चा हूँ? मेरा डैड कोई और ही है। आजिन इसको देखती है और कहती है कि फाइनली तुम्हें पता चल गया है। जुनसियो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन आजिन कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए इस बात को नहीं बताया। तुम सोच कर देखो कि अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता। तुम छिपते रहते, भागते रहते, इन सब को कभी सहन नहीं कर पाते। लेकिन जुनसियो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सहन नहीं कर पाते। लेकिन जुनसियो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सहन कर सकता था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है, पूल के पास आता और जोर जोर से रोने लगता है। अगले सीन में आजिन को देखते जो कि एक बड़ी सी हवेली में आती है। सभी सर्वेंट इसको रेस्पेक्ट देते हैं। गॉम नाम की लेडी को देखते हैं जो कि इसे इसके रूम में ले आती है। आजिन अपनी वेडिंग के कार्ड को देखती है, साथ में फ्लाइट की टिकट भी होती है। जल्दी इटली में इनकी शादी होने वाली है। जेओ अपने शॉप में होता है, इन दोनों की शादी की न्यूज को देख रहा होता है। आदमी इसको नोटिस करता है, टीवी बंद कर देता है और कह रहा होता है कि तुम क्या देख रहे हो? जेओ फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इसको जानते हो? आदमी हाँ भरता है और कहता है कि हाँ, इसका नाम डो ह्यूक है। ये बहुत ही अच्छा इंसान है और रॉयल फैमिली से है। इसका नाम सुनकर तो स्टॉकर भी भाग जाते हैं। अब तुम इसके पहुंच से बाहर हो, इसलिए आजिन के बारे में भूल जाओ। ये बाहर देखकर कहता है कि मुझे भी लगता है कि हमारा सफर इतना ही था। जुनसियो अपने घर पर होता है, ये भी कहीं जाने वाला था। इसके पास लेना कॉल करती है। अगले सीन में एयरपोर्ट पर होते हैं। लेना से बात करता है। लेना बता रही होती है कि मैं फॉरेन में जाने वाली हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगी। जुनसियो कहता है कि कभी मेरे पास मैसेज कर लेना, लेकिन लेना कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो मुझे तुम्हारे पास आना होगा। वैसे मैं तुम्हें जाते टाइम एक एडवाइस देना चाहूंगी। अब तुम्हें आजिन से दूर रहना चाहिए, अपनी लाइफ पर फोकस करो। जुनसियो कहता है कि मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। अब मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ, मैं खुद के लिए टाइम निकालूंगा। लेना इसको बाय करती है और चली जाती है। आजिन हवेली में होती है, इसकी खूब सेवा की जा रही थी। ये हवेली में घूमने लगती है और थर्ड फ्लोर पर आती है। यहाँ एक डोर को देखती है जिस पर लॉक लगा हुआ था। गोंग से कहती है कि मुझे अंदर जाना है, स्टडी करनी है। लेकिन गोंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसकी परमिशन आपको नहीं है। लेकिन आजिन कहती है कि मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। गोंग बताती है कि मालकिन तो पिछली भी थी, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं गई। आजिन कहती है कि मुझे नहीं पता है कि वो कौन थी, लेकिन ये मैं हूँ और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसे ओपन करो। गोंग कहती है कि ठीक है, मैं डो ह्यूक से पूछ लेती हूँ। लेकिन आजिन हंसती है और कहती है कि रहने दो, मैं तो मजाक कर रही थी। अगले सीन में डो ह्यूक भी यहाँ पर होता है, दोनों साथ में खाना खा रहे थे। डो ह्यूक पूछता है कि अगले वीक तुम्हारी शूटिंग होने वाली है ना, तुम उस मूवी में काम करने वाली हो। आजिन कहती है कि हाँ मुझे पता है। डो ह्यूक कहता है कि तुम जो भी पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। आजिन कहती है कि ठीक है, जो आप पाना चाहते हो अगर आपको मिल जाता है तो आपको कैसा लगता है? डो ह्यूक कहता है कि अगर इस चीज को पाना आसान होता है तो ये बोरिंग सा लगता है। आजिन कहती है कि क्या मुझे पाना आसान था? डो ह्यूक कहता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, और तुम पहले से जानती हो कि तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, इसलिए मैंने तुम्हें एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ ये मूवी दी है। क्या कुछ और पूछना चाहती हो? आजिन कहती है कि मैं थर्ड फ्लोर में जाकर वहां स्टडी करना चाहती हूँ, मुझे मूवी की स्क्रिप्ट रीड करनी है। तुम जानते हो कि यहाँ पर सर्वेंट घूमते रहते हैं, भीड़ हो जाती है और मैं ऐसा नहीं कर पाती। हालांकि डो ह्यूक वहां पर जाने की परमिशन नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ स्टडी करूंगा। अगले सीन में स्क्रिप्ट को पढ़कर बताना होता है और आजिन से पूछता है कि किस बारे में। आजिन कहती है कि मेरी फैमिली को किसी ने मार दिया था और मुझे रिवेंज चाहिए, मुझे हत्यारे को मारना है। डो ह्यूक कहता है कि हत्यारा? वैसे क्या तुमने कभी किसी को मारा है या फिर मारना चाहती हो? आजिन इसको देखती है। डो ह्यूक स्माइल करता है और कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कभी अपनी एक्स वाइफ के बारे में नहीं बताया है। उसे जो कुछ भी चाहिए था मैंने उसे दे दिया। वो एक रॉयल्टी लाइफ जी रही थी, लेकिन इन सब से सेटिस्फाई नहीं थी। मुझ पर आरोप लगाने लगी और मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। अब वो मेंटल हॉस्पिटल में है। डो ह्यूक आजिन को देखता है, कहता है कि तुम तो शॉक रह गई होगी, लेकिन आजिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में आजिन को देखते जो मूवी की शूटिंग कर रही होती है, चर्च में आती है। मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद बाहर आती है, एक गली को देखती है, पास में दो लड़कियां होती है जो कि इसके बारे में बात करती है
और बताती है कि कैसे आजिन रातों रात फेमस हो गई। डो ह्यूक ने ऐसा किया है, लेकिन उसने हाल ही में इन गैंग के साथ ब्रेकअप किया था और अब डो ह्यूक के साथ है। वैसे ये दोनों एक साल तक नहीं टिकेंगे और इनका भी डिवोर्स हो जाएगा। अगले सीन में आजिन अपने पीरियड क्रैम्प के लिए मेडिसिन लेती है। जब शावर लेकर बाहर आती है तभी यहाँ पर एक चीज को देखती है और कहती है कि इसे यहाँ पर कौन लेकर आया है। बाद में आसपास देखने लगती है। अगले सीन में जुन सियो को देखती है जो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आता है। इससे कह रहा होता है कि आपने मेरी परवरिश की, मुझे अपने घर के अंदर ले लिया, इसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे माफ कर देना, अब मैं वहां पर नहीं रह सकता। अगले सीन में आजिन से मिलने के लिए डो ह्यूक आता है, इसको देखता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, शायद तुम थक गई होगी। आजिन कहती है कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन बाद में नहीं पूछती और कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं थक गई हूँ। ये इसे किस करता है और कहता है कि मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। आजिन यहाँ पर एक वॉच को देखती है जो कि काम नहीं कर रही होती है। सर्वेंट से पूछती है, सर्वेंट कहती है कि मैं अभी ठीक कर देती हूँ। हालांकि वॉच को देखकर अपने डैड के सीन को याद करती है कि मैंने उसे कैसे मारा था और वो मुझे कैसे टॉर्चर कर रहा था। अगले सीन में अपने रूम में होती है और ये बुरा सपना देखकर बहुत ही डर जाती है। बाद में बाहर आती है और ये स्मोक करने लगती है। अगले सीन में जेओ को देखती है जो कि जुन सियो से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आता है और कहता है कि ये तो पहली बार हुआ कि तुमने मेरे पास कॉल किया हो, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या कोई बात है? लेकिन जुन सियो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ अल्कोहल पीना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे पास कॉल की। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता था, तुम किसी और के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो? मैंने कैसे अपने डैड को मार दिया था और मैं अपराधी बन गया। मैं मरूं या फिर जीऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुन सियो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अब तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को टाइम दो। लेकिन ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। अगले सीन में जी सन को देखते हैं जो किसी के लिए रूम को रेडी करवा रही होती है। बाद में यहाँ पर आ भी जाता है और ये जुन सियो होता है। ये अपने बेटे को देखती है और इसे हग करती है। अगले सीन में आजिन को देखते हैं जो मूवी की शूटिंग करके जा रही होती है। पास में जेओ भी होता है जो इसको देख रहा होता है, लेकिन जब जाने लगता है तब एक लड़की इसको रोक लेती है। अगले सीन में इसको आजिन के पास ले आती है। अब ये इससे बात करता है और कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया था। ये हाँ भरती है और कहती है कि तुम मुझे घूर रहे थे तो मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानती, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेओ कह रहा होता है कि मैं सिर्फ जांच करने के लिए आया था कि क्या तुम ठीक हो, वैसे क्या तुम ठीक हो? वो भी हाँ भरती है। ये इसको देखती रहती है। जेओ कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो? आजिन बाद में कहती है कि क्या तुम मेरे लिए डो ह्यूक की जांच कर सकते हो? मुझे उसके एक्स वाइफ के बारे में जानना है कि वो कहाँ पर है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जेओ चिल्लाता है और कह रहा होता है कि क्या उसकी पहली शादी हो चुकी थी? मुझे पता था कि वो इंसान पागल है। आजिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ अजीब सा फील हो रहा है। हालांकि हम ये देखते भी है कि डो ह्यूक इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अगले सीन में गोंग को देखते जो कि चाय लेकर आजिन के पास आती है, पीने के लिए कहती है, लेकिन आजिन कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। गोंग कह रही होती है कि डो ह्यूक ने पीने के लिए कहा है, इसे ले लो नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। फिर ये चली जाती है, लेकिन आजिन इसको नहीं पीती, इसको यहाँ पर फेंक देती है। रात को डो ह्यूक इससे मिलने के लिए आता है, लेकिन ये सोई हुई थी। पहले इसको टच करता है, देखे जा रहा था, बाद में इसे किस करने के लिए क्लोज आता है। सुबह बाहर आजिन वेदर को एंजॉय कर रही होती है। हालांकि हम यहाँ पर देखते हैं कि वो संग ही होती है जो कि एक सर्वेंट बनी हुई थी। जब यहाँ पास में कोई सर्वेंट नहीं होता तभी छुप कर आजिन के पास आती है, अपना चाकू निकालती है, इसको मारने जा रही थी। हम डो ह्यूक को भी देखते हैं जो कि यहीं पर आ रहा था। संग ही चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हालांकि आजिन को चाकू लग जाता है, लेकिन ये अपने आप को बचाती है। चाकू पूल में गिर जाता है। सांगे इसके बालों को पकड़ती है और खींचती है, चाकू को लेकर इसके ऊपर आ जाती है, इसको मारने जा रही थी। साथ में ये भी कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या है, क्या ये ब्लेसिंग है या फिर कर्स है? तुम्हारा हस्बैंड आगे कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन तभी आजिन चाकू को लेती है, इसके फेस पर मार देती है। सांगे चिल्लाने लगती है। पीछे यहाँ पर डो ह्यूक भी होता है जो कि इन दोनों को देख रहा था। आजिन हंसने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।